हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आपको एक बात आज पता तो चल गई होगी कि हमारे पास जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि हमारा चैप्टर 13 जो टर्म 2 का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लेता है। टर्म 2 के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप इस पर बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो तो बहुत अच्छा कमांड करो, क्योंकि इस पे कमांड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा जोन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो बड़ा जोन होगा आपका तैयारी करने का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो जाके अपने अगर कोई डाउट्स हो तो उसे क्लियर कर लीजिए वो वीडियो देख के। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ध्यान से आपको समझना है, बस क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझना है। सबसे पहले तो मैं फिगर बनाऊंगा और बुक आप लोगों के पास होगा, ये बात मैं मानता हूँ। और बुक अगर है तो उसको एक एक लाइन, मैं वैसे एक एक लाइन पढ़ के यहाँ ड्रॉ करूंगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन। कह रहा है कि एक क्यूबिकल वुडन है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा इसको। ठीक है, कह रहा है कि क्यूबिकल एक क्यूब है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक क्यूब है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक क्यूब बना लेते हैं। ये आपका एक क्यूब आप बना लीजिए, जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा। मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपको फील करा पाऊँ, मतलब बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश पूरी है कि मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। हम अगर कहते हैं इसकी लेंथ हम कुछ ले लेते हैं, कुछ लेंथ L, क्यों क्यूब है एक जिसकी लेंथ होगी, एक साइड की लेंथ जितनी होगी सारे साइड की लेंथ वही होगी। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें डिप्रेशन आउट, मतलब कि इसके अंदर डिप्रेशन किया गया, मतलब अंदर गहराई में जाके डिप्रेशन आउट किया गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे बाहर निकाला गया क्यूबिकल बॉक्स से। क्या निकाला बाहर? कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल शेप में इसमें डिप्रेशन आउट किया गया, डिप्रेशन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन का अगर हम फील करें, अगर हम देखें फिगर में तो किस तरीके से हमें दिखेगा? देखिएगा बहुत ध्यान से, पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छा दिखे। ये देखिए, ये आपका हेमिस्फेरिकल का, ये आपका ऊपर का ये टॉप है ना, टॉप है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये बॉटम में टच करेगा यहाँ तक, है ना। तो कुछ मैं ऐसे दिखाइए, देखिए आप लोग, ये आपका हेमिस्फेरिकल। आप फील कर पा रहे होंगे कि आखिर चीज़ें कैसे हमें दिखाना चाह रहा है कि मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके टॉप के फेस में क्या किया गया? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया। हेमिस्फेरिकल मतलब कि उसे इस शेप में काटा गया, हटाया गया है। तो यहाँ से जब खाली करेंगे हम चीज़ों को तो सारी चीज़ें बाहर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक हमारे पास स्पेस मिलेगा, है ना। और किस शेप में स्पेस मिलेगा? हेमिस्फेरिकल में। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना तो फिगर हमारा कह रहा है। उसके बाद बोला है कि ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। कह रहा है कि जो डायमीटर है इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि, है ना, कि मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? जब कोई क्यूब पे हेमिस्फेरिकल अगर हम उस पर रखें तो वही होता है जो साइड की लेंथ होती है क्यूब की। तो ये भी क्या है? ये भी L है। ठीक है, ये भी L, अगर ये L है तो ये L है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये। ठीक है, उसके बाद बोला इसने इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कह रहा है कि इसको हॉलो आउट करने के बाद, हॉलो आउट का मतलब आप ये समझिए कि डिप्रेशन किया गया, हेमिस्फेरिकल स्पेस किया गया, हेमिस्फेरिकल शेप में दिया गया और उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें वो सारी बाहर निकाली गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी इसका हेमिस्फेयर का सरफेस है। ठीक है, सरफेस है, हम टच कर सकते हैं। तो ऑफिशियली बातें देखते हैं हम। चलिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि सॉलिड सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू,
देखिएगा बहुत ध्यान से। कह रहे सर पहले तो हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम चीज़ें आपको यहीं पे यूज़ कर लेना। देखिए कैसे, पहले अगर सर 6 के 6 फेस आप ले लीजिए, 6 के 6 फेस ले लीजिए, इसका मतलब ये यहाँ पे खाली है, ये खाली है, ये क्या है, ये खाली है, तभी तो डिप्रेशन आउट किया गया, तभी तो हम हाथ अंदर डाल सकते हैं और टच कर सकते हैं उसके सरफेस को, ठीक है। तो ये खाली है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर कर्व बोलेगा तो आप लिटरल बोलेगा तो आपको स्पेशली क्वेश्चन में बोलेगा कि आप कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें क्या करते हैं कि अब पूरा तो हमने ले लिया, सरफेस है ना, पूरा टच कर सकते हैं। अब जब यहाँ खाली हो चुका है, जब ये खाली हो चुका है तो हम इसके अंदर हाथ डाल के भी इसे टच कर सकते हैं। मतलब ये है कि कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का भी आएगा, है ना, प्लस सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एच एस है ना, हेमिस्फीयर। अच्छा, बात आई कि सर आपने 6 के 6 फेस लिए हैं, बट 6 फेस इसके हैं नहीं, एक फेस पे खाली है ऊपर, ये सर्कल का जगह क्या है, खाली है, बट आपने ये भी ले लिया, मतलब ये एक्स्ट्रा हो चुका है। तो आपको क्या करना है, 6 फेस में से अगर आपको सिर्फ सरफेस चाहिए तो आपको सरफेस में तो आपके ये भी है ना, ये तो आप इनको अलग से ऐड तो कर नहीं सकते, जबकि आपने ऐड कर लिया है। तो आप क्या करिए कि सर ये वाला खाली जगह आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये सारा एरिया आपका सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो ये सर्कल वाला स्पेस क्योंकि खाली है इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हेमिस्फेरिकल का जो बेस होता है वो सर्कल ही तो होता है, मतलब जो कटा हुआ शेप होता है जहाँ से कटता है वो क्या होता है, सर्कल ही होता है। तो वो सर्कल है हमारे पास, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हम करते हैं तो हमारे पास कोई रैंडम फार्मूला नहीं आता, हम चीज़ों को समझ के क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि हमें यूज़ क्या करना है और कैसे क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है, वो एट अ सिचुएशन पे हम काम करते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है, एल है, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो अभी हम लिख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा इसका, रेडियस एल अपॉन 2, एल अपॉन 2 हो जाएगा, डायमीटर इतना है तो ये एल अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये एल स्क्वायर अपॉन, तो आप ऐसे कीजिए, पहले ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना, आप आर ही रख दीजिए, अभी बाद में हम एल अपॉन 2 रख देंगे, ठीक है। तो आप इसको ये लिख दीजिए आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा मैंने क्यों रखवाया ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ से हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे मतलब कि 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर अगर माइनस कर देंगे तो एक ही तो बचेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर हम माइनस कर रहे हो तो बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट हमारा तैयार हुआ। अब रख दीजिए वैल्यू 6 एल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एल स्क्वायर, एल की वैल्यू रख दिए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू एल अपॉन 2, मतलब कि एल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4 11, तो ये 6 एल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 11 एल स्क्वायर अपॉन 14, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आंसर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आंसर एक बार देख लेते हैं इसमें, क्योंकि पेपर में हमारे पास आंसर होता नहीं है तो इसलिए उतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सीधा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लीजिए इसमें भी देखा 1/L, तो अगर आपको आंसर लाना है तो मैं इसमें थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं हम लोग। 4, देखिए यहाँ से क्या किया गया है, 7 2 जा 14, तो ये आपका आ जाएगा, ये आंसर इसका कंप्लीट है 2L स्क्वायर, इसका आंसर वन अपॉन 4L स्क्वायर। देखिए तो आंसर लाने के बाद है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है 1/4L स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है। अच्छा पाई में है आंसर इसलिए वो 24 दिख रहा है, ठीक है।
तो आप लोग ऐसा कीजिए कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पाई की वैल्यू मत रखिए, है ना, पाई की वैल्यू मत रखिए। तो आप लोग इसको आंसर 6l² प्लस पाई l² अपॉन पाई l² अपॉन इसको कैंसिल भी फिर नहीं होगा ना ये, अरे पूरा ही लिख लीजिए, लीजिए पाई इंटू l² अपॉन 4, ख़त्म। लीजिए इसको ऐसे ही कर लीजिए। तो ये जस्ट आपके आंसर के मैच करने के लिए, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखिए आ जाएगा ये l² अपॉन 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 6 प्लस ये आपका बच गया l² अपॉन 4 तो ले चुके हैं हम, ये बच गया आपके पास 24, तभी तो 6 आएगा। ट्वेंटी 24 यहाँ से और प्लस पाई, ठीक है, यही तो है आंसर। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप इसको कैच कर सकते हो। तो मेन फोकस जो आपको करना है ना वो इस पे करना है। ये देखिए ये जो ये फॉर्मूला जो मैंने बनाया है ना, इस पे मेन फोकस करना है बस। ये अगर आपका सही अगर सेट हो गया तो आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, चीज़ों के साथ आपकी थिंकिंग अच्छी है, तो आप जाके इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा क्या क्या दे रखा है, मैंने एक बना दिया कैप्सूल। क्या बनाया, मेडिसिन कैप्सूल। तो सभी ने खाया होगा। कैप्सूल किस शेप में होता है, बीच में सिलेंडर होता है ना, गोल सा होता है ना, और उसके दोनों कोने पे क्या होता है, हाफ हेमिस्फीयर होता है। तो वही चीज़ें बना रखा है। तो अब देखिए अगर मैं बोलूँ एक बात कि ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर है। ये क्या है, हेमिस्फीयर। ये भी क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा हेमिस्फीयर तो इसको कहीं ना कहीं सेंटर होगा इसका, कहीं ना कहीं। ये देखिए ये सेंटर है, ये भी सेंटर है। तो अच्छा बोला क्या गया, इस पूरे की लेंथ जो है, ये पूरे की लेंथ, इस पूरे की लेंथ है 14 mm, 14 मिलीमीटर, है ना, 14 मिलीमीटर। और कह रहा है कि यहाँ से जो लेंथ है ये वाली, ये है 5 mm, 5 मिलीमीटर, ठीक है, इसकी तो लेंथ है। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये जो हो जाएगा ना, ये तो इसका डायमीटर हो जाएगा, किसका, हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर इतनी सी लेंथ कितनी होगी, इतनी सी लेंथ, तो कहेंगे सर ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो ये 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 mm, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 2.5 mm, क्योंकि वो डायमीटर ही तो है 5, तो 5/2 क्या होता है, 5/2 हमारे पास ये है। तो हम बोल सकते हैं कि डायमीटर हमारे पास है 5, तो रेडियस कितना हो गया 5/2, इसका मतलब 2.5 mm, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अच्छा सिलेंडर की हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट वो भी निकालनी है हमें, क्योंकि अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो h तो चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक बात बहुत ध्यान समझिए, इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे में से मतलब 14 में से अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हटा दूँ, अगर माइनस कर दूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिलेंडर का लेंथ मिल जाएगा। तो देखिए ये भी कितना, ये भी 2.5 है, तो 2.5 ये और 2.5 ये दोनों अगर हम माइनस कर देते हैं तो मतलब 14 में अगर माइनस कर देते हैं क्या, 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 14 माइनस 5 मतलब 9 mm, 9 mm क्या होगी, सिलेंडर की हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि लेंथ लिख देता है ना, लेंथ मतलब लेटी हुई है इसलिए लेंथ लिख रहे हैं, लेकिन वो हाइट का ही काम करेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 9 mm, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2.5 mm, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आइए इसका क्या निकालने कह रहा है, इसका निकालने कह रहा है कि फाइंड सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया, पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया। हम पूरा टच कर सकते हैं कैप्सूल को पूरे तरीके से, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, है ना। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, कह रहा है कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा आपका।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट ये चारों तरफ का गोल सा है ना, प्लस कर देंगे इसमें, प्लस कर देंगे। कह रहा है सर दोनों कोने पे हेमिस्फीयर है, दोनों कोने पे क्या है, हेमिस्फीयर, तो इसका मतलब एक का दोनों तो बराबर ही होगा लेंथ, है ना, दोनों का कर्व भी बराबर होगा हमारा। अगर एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमारे पास दोनों का मिल जाएगा। कह रहे हैं मतलब 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जल्दी से देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही है आपका एच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एच लेटी हुई है तो लेंथ, खड़ी है तो हाइट, ठीक है, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका है आर, ठीक है। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच गया एच प्लस आर, एच प्लस 2r, क्या बच जाएगा, एच प्लस 2r, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, r हमारे पास है 9, r हमारे पास 2.5 है, 2.5 और h 9 और प्लस 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से, तो हमारे पास 44/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11.5, क्या हो जाएगा, 11.5। तो ये कटेगा किसी से, एक बार चेक कर लेते हैं, 7 4 11, चलिए ये किसी से कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम ऐसे देखते हैं आंसर पाई में है कि ऐसे ही दे रखा, 220 mm स्क्वायर, है ना, 220 mm स्क्वायर। चलिए तो आ जाना चाहिए, देखते हैं इसको उड़ाते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा 10, इसको भी उड़ाते हैं, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका 22.5, ठीक है, और 11.5, तो आपके पास बन रहा है तो 11/7 मल्टीप्लाई 25 115 ऑल डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जो 25 ही तो होता है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 115 मल्टीप्लाई 11 115, देखिए मल्टीप्लाई खुद से कीजिए, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि पेपर में आपको खुद ही करना है, इसलिए आप ध्यान से करिए। 5 1 6 2 12 65, कितना है, 12 65, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 220 आएगा क्या, कहाँ हमने छोड़ दिया, 2.5 है, 2.55555 रेडियस 2.5, ठीक है, सब चीज़ तो ठीक है, वैल्यू ठीक है, 4 पाई, अच्छा यहाँ से हमने 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर 2r, ओ शिट, यहाँ पे 2 छोड़ दिया हमने लग रहा, ठीक है, 2 भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने 2r लिखा है ना यहाँ पे हमने सिर्फ r ही लिखा है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 9 5 14, देखिए बहुत ईजिली आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ही तो नहीं कट रहा था, और जो कि 2 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता, तो ये हमारे पास आ जाएगा 488 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आपका 220 आ जाएगा, 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपके आंसर की, आपके क्वेश्चन की हमें इंतज़ार रहेगा। तो आप बहुत ध्यान से इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप जितना बेहतर खुद कीजिएगा उतना बेहतर आप रिजल्ट पाइएगा, तो कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, इस पे इतने से पार्ट पे ध्यान देना, और कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से, बाकी मैं भी कैलकुलेशन बताता रहूँगा किस तरीके से आसान होगा, ठीक है। तो देखते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को, कोई डाउट है तो पूछते भी रहिए। ओके, बाय बाय।